हम बात करने लगे हैं पैशन के हवाले से कि पैशन जो है वो क्या है, पैशन को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है और जो पैशन है ये कैसे पता किया जाए कि वो मेरा पैशन कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पैशन क्या है। एक बात ज़रा समझिएगा कि हर इंसान जो है बाय बर्थ यानी इनेट क्वालिटी उसके अंदर है कि पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने उसे ख़ास किस्म की एक क्वालिटी दी है, ठीक है ना, कि एक पैदाइशी तौर पर उसके साथ एक क्वालिटी आई है, एक हुनर आया है, एक स्किल आई है जो उससे बेहतर अंदाज में कोई दूसरा ना कर सके, यही पैशन है। ठीक हो गया। यानी कि एक शख्स है, अगर उसके पास बहुत अच्छी एक स्किल है, क्या स्किल है कि भाई वो मैकेनिकली बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो ये उसका पैशन है। एक शख्स के पास ये स्किल है कि वो अपनी बात दूसरों को कन्वे बहुत अच्छे अंदाज में कर सकता है, तो ये उसका पैशन है, ठीक है, जो कि बाय बर्थ वो ले के आया है। वैसे एक शख्स अगर गिटार बहुत अच्छी बजाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये बाय बर्थ उसके अंदर क्वालिटी है। तो ये जो क्वालिटी है जो पैदाइशी तौर पर किसी शख्स के अंदर मौजूद होती है, इसको हम कहेंगे ये उस शख्स का पैशन है। ठीक हो गया। ये क्या है? ये पैशन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई पैशन जो है उसको फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो मैं अगर आपको इसका आंसर दूं बहुत सिंपल, तो अगर कोई ये चाहता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो एक दफ़ा मिली है और एक ही दफ़ा जो है इसे गुजारना है, इसे एक ही दफ़ा गुजारे और मुतमईन हो इस बात के ऊपर कि हाँ भाई जो लाइफ मैंने गुजारी है मैं इसके ऊपर मुतमईन हूँ और मैं ऐसी ही लाइफ गुजारना चाहता था, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। यानी कि अपनी लाइफ के अंदर ग्रेट सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पैशन को फॉलो किया जाए। ठीक है, कि जब कोई शख्स अपने पैशन को फॉलो करता है तो क्या होता है, नेचुरली वो, क्योंकि उस जैसा उस स्किल के अंदर कोई नहीं होता ना, वो आर्ट, वो हुनर जो है, वो स्किल जो है उसके अंदर दूसरा तो उस जैसा कोई है नहीं, तो क्या होगा कि नेचुरली वो उस आर्ट के अंदर, उस हुनर के अंदर बहुत अच्छा, बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। तो उसकी जो तरक्की है, जो सक्सेस की राहें हैं, वो बहुत आसानी से खुलेंगी और वो बहुत दूर तक जाएगा और वो अपनी मंजिल को बहुत आसानी से अचीव करेगा, और वो भी बिना किसी थकावट के। जी हाँ, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि पैशन को फॉलो करने का फ़ायदा क्या है कि आप जितना भी काम करें, चाहे 10 घंटे करें, चाहे 8 घंटे करें, चाहे 14 घंटे करें, आपको थकावट नहीं महसूस होनी। क्यों नहीं महसूस होनी? क्योंकि वो स्किल आप उसमें मास्टर हो, वो आपको नेचुरली जो है अल्लाह की तरफ से अता की गई है। तो अल्लाह की तरफ से अता की गई जो चीज़ है, क्या है, उसको आप इंजॉय भी करोगे। और जब आप किसी काम को इंजॉय करते हो, यानी जहाँ पे आपका मन लगता है वहीं पे फन पैदा होता है। ठीक है ना, यानी जहाँ पे आपका दिल लगेगा जिस काम के अंदर, वहीं पे आप उसके अंदर इनोवेट कर सकते हो, क्रिएटिविटी ला सकते हो। फिर क्या होगा कि वहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसलिए पैशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जो एट द एंड थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें ये कैसे पता चले कि भाई मेरा पैशन जो है वो क्या है। तो इसको फाइंड करने की एक 1 मिनट एक्सरसाइज है। वो क्या है? बहुत सिंपल। सबसे पहले तो आप खुद से खुद ही पूछें कि भाई मैं वो एक काम जो मैं कर सकता हूँ, सबसे बेहतर कर सकता हूँ, या जो मेरा सर्कल है, ठीक है ना, मेरा सर्कल 10 लोगों का, 20 लोगों का, 25 लोगों का, इसमें वो एक काम जो मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ वो क्या हो सकता है। कि आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि 25-30 लोग बैठे हैं और वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई तुमने ये करना है, तुमने खाना पकाना है, तुमने वहां से ये लेके आना है, ठीक है, तुमने यहाँ पे बैठ के काम करना है। तो अगर वो कहे कि भाई तुम्हें कौन सा काम दिया जाए तो तुम आसानी से कर लो, या जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, तो आप ये कहें कि भाई खाना पकाना मुझे दे दो। इट्स मीन कि कुकिंग जो है वो आपका पैशन हो गया। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से अगर आप कुछ कलेक्ट करके ला रहे हैं तो उसका मतलब ट्रैवलिंग आपका पैशन हो सकता है। तो बिल्कुल सेम लाइक कि आपने क्या सोचना है कि भाई वो एक काम, 5-7 काम जो आप कर रहे हैं उनको आप लिस्ट एक बना लें कि भाई ये काम जो है मैंने पिछले 2-3 साल के अंदर किए। उनमें से एक काम चूज करें जो कि आपको ये कहा जाए कि आपने फ्यूचर में भी यही करना है। तो आप ये सोचें कि भाई अगर मुझे फ्यूचर में भी करना पड़े तो मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें ना मुझे थकावट होती है, ना मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी होती है, मैं इसको बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको अपना पैशन फाइंड करने में आसानी होगी। दूसरा, वो काम ढूंढिए या वो सोचिए, वो काम सोचिए जिसे करते हुए आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं?
टाइम एंड स्पेस से आउट होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप दुनिया से ही बाहर चले जाते हैं, इट्स मीन कि आप गुम हो जाते हैं उस काम के अंदर, इतना महव हो जाते हैं, ठीक है? इतना डीप उसके अंदर चले जाते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता आपके इर्द-गिर्द का, या आपके टाइम गुज़रने का आपको एहसास नहीं होता। तो ऐसा काम वो भी आपका पैशन है, इसीलिए आप उसे उतना डीपली कर रहे हैं और बगैर थके कर रहे हैं। और एट द एंड आप वो सोचिए या वो करिए जिसे करते हुए आप सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि मूवीज़ देखना या यूट्यूब पे जो है ना वो सर्फिंग करना, ये आप कह सकते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। ऐसा नहीं, जो काम है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप ये सोचिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसे आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वही एक्चुअली में आपका पैशन होगा। ठीक हो गया? तो ये 3 स्टेप्स से पैशन के हवाले से, कि सबसे पहले पैशन क्या है, ठीक है? वो क्वालिटी जो पैदाइशी तौर पर आपके अंदर मौजूद है, दूसरों से आपको सेपरेट करती है। दूसरा, कि आप पैशन क्यों फॉलो करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है, ठीक है? वो भी खुशी-खुशी, तो क्या है, पैशन फॉलो करना ज़रूरी है। और एट द एंड थर्ड पे, पैशन जो है फाइंड कैसे किया जाए, कि आप ये देखें कि आप किस काम में टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं उसे करते हुए, ठीक है? तो ये पैशन के हवाले से।